आपको कितने बड़े नेता लगते हैं मुकेश सहनी? कि मुकेश सहनी मल्लाहों के बीच लोकप्रिय है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अभी तक की जो उनकी राजनीति रही है उसमें ये कहीं से भी निकल कर नहीं आ रहा है कि मुकेश सहनी मल्लाहों के नेता है। यानी यहाँ पे तो दिख रहा है वो कि चीजें हैं, खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। वही बात है। मुकेश सहनी को 3 सीट मिला, 3 सीट में कितने सहनी को चुनाव लड़वाया उन्होंने। बिल्कुल, ये सब गुड़ बन के रह गया, चेला चीनी बन के सांसद भी बन गया, केंद्र में मंत्री भी बन गया। राजभूषण चुनाव के दौरान वो मल्लाहों की बात करते हैं, उसके बाद चुनाव बीता, खेल खत्म, उसके बाद जो उनका जो अपना सर्किल है ना करोड़पतियों वाला, ठीक है, उन करोड़पतियों के बीच होते हैं। दोस्त आप डीएनए वाइज मल्लाह जाति के लोग हिंदुत्ववादी हैं, ठीक है, इस कारण से भी जो है मुकेश सहनी को वो सफलता नहीं मिल पा रही है। देखिए, बिहार में एक नई तरह की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, मछली पॉलिटिक्स या कहें फिश पॉलिटिक्स। अब फिश पॉलिटिक्स पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? दरअसल मुकेश सहनी जो खुद को मल्लाहों का बड़ा नेता बताते रहे हैं और आजकल जिस तरीके से वो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, या फिर यूं कहें पिछले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ जब जब दिख रहे थे, मछली जरूर उसमें दिख रही थी। तो तेजस्वी यादव के साथ जब जब रहे मुकेश सहनी या अकेले भी रहे, तो उनकी जो पॉलिटिक्स है फेल हो रही है या पास हो रही है? क्या बिहार के जो मल्लाह हैं वो वाकई में उनको अपना नेता मान रहे हैं? चर्चा करेंगे और आपको चर्चा के लिए देखिए प्रदीप सर हैं, राजनीति के विश्लेषक हैं। सर, चर्चा में सबसे पहले हम समझेंगे कि आपको कितने बड़े नेता लगते हैं मुकेश सहनी? मल्लाहों के नेता तो खुद को मानते हैं, करोड़पति अरबपति भी है, अच्छा खासा पैसा रुपया भी है उनके पास, दिल कितना बड़ा है उनका, और आम जनता जो उनकी अपनी जनता उनके दिल में है कि नहीं है? देखिए, सबसे बड़ा 2 चीजें होती है राजनीति में सफल होना, ठीक, एक, और दूसरा आपकी लोकप्रियता, दोनों में अंतर है, ठीक है। इस बात में कोई शक नहीं है कि मुकेश सहनी मल्लाहों के बीच लोकप्रिय है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है। मल्लाह उनमें अपना भविष्य का नेतृत्व देख रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अच्छा। लेकिन अब मुकेश सहनी को यह साबित करना है कि मुकेश सहनी मल्लाहों के नेता है। अभी तक की जो उनकी राजनीति रही है उसमें ये कहीं से भी निकल कर नहीं आ रहा है कि मुकेश सहनी मल्लाहों के नेता है। अब पूछिए आप क्यों? हाँ, बिल्कुल, सवाल ये है ना, दर्शकों को भी जानने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहला चीज क्या है कि मैं उल्टा शुरू करता हूँ बताना। 2024 का विधानसभा लोकसभा चुनाव देखिए, इसमें मुकेश सहनी ने आरजेडी से समझौता किया, अलायंस किया और 3 लोकसभा सीट पर उनके प्रत्याशी लड़े। अब तीनों प्रत्याशी को देखिए, एक अनुसूचित जाति का, पासवान जाति का और गोपालगंज से सीट, ठीक है, दूसरा कुशवाहा जाति का मोतिहारी से प्रत्याशी और तीसरा गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर, ठीक है। तीसरा सीट पर मैंने इसलिए जोड़ दिया कि तीसरा सीट पे लड़ने वाला जो सुमन महासेठ थे वो आरएसएस के स्वयंसेवक थे। जी, बिल्कुल। पहला परिचय हो गया। दूसरा, गोपालगंज में जो मुकेश सहनी ने टिकट दिया जिस चंचल पासवान को, उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष है वहां, आई बात समझ में, ठीक है। और तीसरा जो कुशवाहा थे वहां पर, रमेश कुशवाहा, क्या नाम था वहां, जो डॉक्टर कुशवाहा, ठीक है, मोतिहारी के जो प्रत्याशी थे, वो भी मुकेश सहनी की पार्टी में तो नहीं थे। यानी यहाँ पे दिख रहा है कि खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। वही बात मैं कर रहा हूँ, न वे तीनों के तीनों न मुकेश सहनी की जाति के थे, न वो मल्लाह थे, न उनकी पार्टी में थे। यानी लोकसभा चुनाव में अगर मल्लाहों के नेता बनकर मुकेश सहनी आगे बढ़ रहे थे तो किसी मल्लाह को उन्होंने अपनी जो 3 सीटें थी उसका टिकट क्यों नहीं दिया? ये तो बड़ा सवाल है। ये वही बात मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि नीतीश कुमार अगर कहते हैं कि मैं कुर्मी का नेता हूँ, नीतीश कुमार कुर्मियों के नेता है, तो नालंदा से कुर्मी को लड़ाते हैं ना, कुर्मी को लड़ाते हैं ना नीतीश कुमार, मतलब अपनी जाति को अपनी जाति से नेता बनाते हैं ना। लालू यादव अगर कहते हैं कि यादवों के नेता हैं, तो लालू यादव इस बार भी जो है 11 यादवों को लड़ाया लोकसभा चुनाव। मुकेश सहनी को 3 सीट मिला, 3 सीट में कितने सहनी को चुनाव लड़वाया उन्होंने? बिल्कुल, ये सवाल है। और ये भी समझेंगे इसके पहले 19 के लोकसभा चुनाव में 19 के लोकसभा चुनाव में भी 3 सीट पे लड़े थे वो लोकसभा के चुनाव, केवल खुद, ठीक है, उस बार नहीं, उस बार खुद तो लड़े ही, खगड़िया से चुनाव हार गए। और दूसरा
जो एक मल्लाह लड़ा उनके टिकट पर मुजफ्फरपुर से, राजभूषण आजाद, उसको भी अपने साथ नहीं रख पाए। मतलब वो भी उनको छोड़कर इस बार बीजेपी में चला गया, गुरु बन के रह गया, चेला चीनी बन के सांसद भी बन गया, केंद्र में मंत्री भी बन गया राजभूषण चौधरी के साथ। ठीक है, तो ये दो का एक कारण रहा सबसे पहले मुकेश सहनी मतलब खुद को बार बार जरूर ये जताते रहते हैं कि हम खुद मल्लाहों के नेता हैं, तुम्हारे लिए खड़े हैं, लेकिन जब बारी आती है चुनाव में टिकट के बंटवारे की तो अपने समाज के लोगों को टिकट नहीं बांटते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती मुकेश सहनी कर रहे हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण और मुद्दा है, देखिए जब आप गरीब, गुरबों, पिछड़ों, दलितों की राजनीति करते हैं, ठीक है, तो आप उनके बीच घुलेंगे ना। कर्पूरी ठाकुर आज तक बिहार के इतिहास में गरीब गुरबों के सबसे बड़े नेता हुए हैं। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे उनके बीच रहते थे। ठीक है, लेकिन मुकेश सहनी का उठना बैठना किन लोगों के साथ है आप देखिए। मुकेश सहनी का उठना बैठना केवल और केवल उनके आर्थिक स्टेटस के जो लोग हैं उन्हीं के साथ है। अमीरों के साथ मुकेश सहनी उठते बैठते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो सच में जाते हैं मछली मारने के लिए, वही बेच के धन कमाते हैं, मुकेश सहनी उन लोगों के साथ नजर नहीं आते हैं। चुनाव के वक्त में भले तस्वीर खिंचा लें, केवल चुनाव के दौरान वो मल्लाहों की बात करते हैं, उसके बाद चुनाव बीता, खेल खत्म, उसके बाद जो उनका जो अपना सर्किल है ना करोड़पतियों वाला, ठीक है, उन करोड़पतियों के बीच होते हैं। दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है कि उनकी पार्टी में राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता का कोई महत्व नहीं है। उनके आसपास केवल मैनेजर्स हैं बैठे हुए, ठीक है, जो चुनाव को मैनेज करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, वह उनके पास कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता न उनकी पार्टी में जाता भी है तो टिकता नहीं है। एक तो वो जोड़ पाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, और अगर जोड़ भी पाते हैं जिनको तो उनको संभाल नहीं पाते हैं, तुरंत का तुरंत उनकी पार्टी को छोड़कर भाग जाता है। उसके पीछे कारण है उनका ये सोच कि नहीं, हम ही पार्टी के मालिक हैं। ठीक है, बॉस वाली भूमिका मुकेश सहनी का। तो ये जो एकाधिकारवादी है, जो वो नकल करते हैं तेजस्वी यादव का, वो नकल करते हैं लालू यादव का। ठीक है, तो तेजस्वी राजद को चला रहे हैं, इसलिए हम अपनी पार्टी को चला लें। तो तेजस्वी यादव लालू यादव की दूसरी पीढ़ी के लोग हैं। लालू यादव के लगाए गए फसल को, बोए गए बीज का फसल जो है तेजस्वी यादव काट रहे हैं। ठीक है, तो तेजस्वी का नकल जब मुकेश सहनी करेंगे तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव को बीज बोना है अभी उनकी राजनीति के लिए, तो वो बीज बोने के बदले दूसरे के बोए गए बीज का फसल काट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसमें समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल सर। और देखिए वीआईपी के प्रमुख यानी विकासशील इंसान पार्टी की बात करते हैं, और वीआईपी से देखिए सुनने में ही लगता है कि कोई वीआईपी इंसान। तो देखिए रथ यात्रा भी जब मुकेश सहनी निकाल रहे थे, बड़ा लग्जरी रथ था उनका, और जब अभी लोकसभा चुनाव में भी प्रचार प्रसार कर रहे थे तो हेलीकॉप्टर से नीचे वो लगता है कदम ही नहीं रखते थे, क्योंकि सोशल मीडिया में जितनी फोटो आती थी, वीडियो आती थी, उनकी ज्यादातर हेलीकॉप्टर वाली आती थी। कभी क्रूज पर मीटिंग करते हैं मुकेश सहनी, और हर बार मछली को एक ऐसी डिश के तौर पर पेश करते हैं। एक और कारण है उसका, देखिए एक और कारण क्या है कि जैसे मुकेश सहनी के पार्टी में देखेंगे ना कि जितने भी पद पर, महत्वपूर्ण पद पर लोग हैं उनकी पार्टी में, वो सभी गैर मल्ला है। अच्छा, मैंने और कोई मल्ला का बेटा नहीं है, सनोफ मल्ला एक ही मुकेश सहनी है। ठीक है, दूसरी तरफ जिनसे उनका मुकाबला है वो सबसे ज्यादा हमलावर होते हैं बीजेपी पर। और लेकिन बीजेपी जो है, देखिए बीजेपी जो है लगातार एक चरणबद्ध योजना के तहत, ठीक है, हर स्तर पर मल्लाहों को आगे बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, उसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जैसे मुकेश सहनी दरभंगा से आते हैं, ठीक है, आज दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष कौन है? तो एक सहनी है। दरभंगा का मल्लाहों का जो एक हरीश सहनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिहार में मंत्री है। हरीश सहनी विधान परिषद में विपक्ष के नेता थे इससे पहले अर्जुन सहनी दरभंगा से एमएलसी थे बीजेपी के। ठीक है, तो बीजेपी ने दरभंगा, चाहे मुजफ्फरपुर में देखिए अभी राजभूषण आजाद
नए सांसद बने, इस बार केंद्र में मंत्री हैं। ठीक है, तो कई जगह देखेंगे आप कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है मल्लाह जाति से नेतृत्व विकसित करती रही है। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 एक और चीज है कि देखिए कैरेक्टर से जो है ना मल्लाह जाति के लोग हिंदूवादी होते हैं। ठीक है, ये भगवान राम और केवट का जो एक इतिहास है, एक जो परिप्रेक्ष्य है, उसका प्रभाव आज भी बिहार उत्तर प्रदेश के पर विशेष रूप से केवट जाति के जो लोग हैं उन पर आज भी उसका प्रभाव है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकती है कि आप डीएनए वाइज मल्लाह जाति के लोग हिंदुत्ववादी हैं। ठीक है, तो इस कारण से भी जो है मुकेश सहनी को वो सफलता नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए मुकेश सहनी जिस तौर तरीके से, जिस चाल चलन से कोशिश कर रहे थे अभी तक मल्लाहों का नेता बनने की, वो सब कुछ अभी फेल हो चुका है, धड़ाम हो चुका है। अगर मुकेश सहनी को कुछ नई राजनीति करनी है, मल्लाहों के लिए खास तौर पर करनी है, थोड़ा जमीन पर उनको उतरना होगा, हेलीकॉप्टर से नीचे आना होगा और मछली को एक डिश न बताकर उन मछुआरों के मुद्दे उठाने होंगे कि वो रोजगार के लिए, उनके लिए वो क्या कर सकते हैं। उनके लिए ना सिर्फ आरक्षण की मांग करें बल्कि हर जगह उनके जो मुद्दे हैं उस पर काम भी करें। मुकेश सहनी कुछ ऐसा करें कि लोगों को भी लगे कि वाकई में मल्लाहों के नेता हैं। कुल मिलाकर बीजेपी काफी अच्छे स्तर से बिहार में मल्लाहों के लिए उनके नेता खड़े कर रही है, उनके काम भी कर रही है, इसीलिए भी मुकेश सहनी कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं। खैर, चर्चा में हमने तमाम बातें शामिल की हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी बात रखिए। नमस्कार।